नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी अड्डा एक्स में। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 समझाई थी। अब हम आपको प्रश्नावली 1.2 समझाएंगे। सबसे पहला इसमें सवाल दिया गया है, 4 दिनों की पुष्प प्रदर्शनी में पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः, यहाँ पे ये संख्या दी गई है, ये दी गई है और इतनी संख्या इतने टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये 4 टिकट बेचे गए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन, 4 दिन में ये जो बेचे गए हैं, इन टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो टिकटों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिख देंगे हम, जिसमें पहले दिन में बेची गई टिकट प्लस दूसरे दिन में बेची गई टिकट, तीसरे दिन की टिकट प्लस चौथे दिन की टिकट। ठीक है, इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, पहले दिन की टिकट, यहाँ पे लिख देंगे पहले दिन की टिकट। अब यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे दूसरे दिन की टिकट। अब लिख देंगे तीसरे दिन की टिकट। अब लिखेंगे अंतिम दिन की टिकट। इसको जोड़ देंगे। तो बच्चों, हमने इसको जोड़ दिया है। तो ये 4 जो दिन दिए गए थे, ये 4 दिन में बेची गई टिकट, इनको जोड़ दिया है, तो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया है। यहाँ पे दूसरा सवाल दिया गया है, शेखर व्यापार करना चाहता है। तो शेखर है, वो व्यापार करना चाहता है, उसे कुल 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। उसको जो व्यापार करना है, उसके लिए उसको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। उसके बैंक में, यहाँ पे रुपए दिए गए हैं, रुपए हैं, उसे कितने और रुपए की आवश्यकता होगी। आपको बताना है कि उसे कितने और रुपए मिल जाए कि वह 1 लाख रुपए का व्यापार कर ले। तो चलिए बताते हैं हम आपको। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे उसे या शेखर को कुल 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। उसके बैंक में यहाँ पे ये रुपए लिख लेंगे, मतलब 69,800 रुपए है। ठीक है, रुपए उसके बैंक में 69,800 रुपए है। तो उसे कितने और रुपए चाहिए जिसमें वह व्यापार कर सके। शेखर को कितने और रुपए चाहिए कि वह व्यापार कर सके। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 1 लाख रुपए। तो हमने लिख लिए हैं 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे उसके पास कितने रुपए हैं वो लिखना है हमको। ठीक है, अब जो ये रुपए हैं, हम इनको घटा देंगे। 1 लाख में 69,800 रुपए घटा देंगे, तो हमारा आंसर आया है
30,200 रुपये की आवश्यकता है। तो हमारा आंसर हो गया है शेखर को 30,200 रुपये की आवश्यकता है। अब हमारा तीसरा सवाल दिया गया है, यहाँ पे तीसरा सवाल नोट करते हैं। तो तीसरा सवाल दिया गया है 2019 के चुनाव में एक विजेता प्रत्याशी ने 6,77,570 मत प्राप्त किए। उसे निकटतम प्रतिद्वंदी ने 5,48,768 मत प्राप्त किए। तो बताओ विजयी प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीती। जो प्रत्याशी है उसने 2019 के चुनाव में 6,77,570 मत प्राप्त किए। ठीक है, अब अगला दिया गया 5,48,768 मत निकटतम, इतने उसको मत चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 5,48,768 मत निकटतम थे। तो बताओ ये प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीती। तो यहाँ पे हम इसको घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा आंसर आया है 1,28,802 मत से जीती या मतों से जीती।